सुना के भी जाएँगे और ये मैंने अपना चौथे कान भी बिनवा लिए, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी मैंने परसों बिनवाए थे। अभी काफ़ी पेन है इसमें, पहले इनके थे। जी ये देखिए, ये चौथे जो मैंने 4th कान जो प्रेस करवाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के न्यू ब्लॉग में मैं फ़ातिमा शाह आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे व्यूअर्स आपको पता है कि व्लॉगिंग करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही हूँ आजकल अब, और मुहर्रम का शौक़ ख़त्म हो गया है। आपने उसके ऊपर मेरे वीडियो भी देखा होगा। अब व्लॉगिंग कह रहे थे कि मैं बस किचन में काम कर रही थी, मैं सेवइयों का ज़र्दा बना रही थी। शाफ़ी ने कहा कि मैंने आज सेवइयों का ज़र्दा खाना है और शाफ़ी अली नमाज़ पढ़ रहा है। ये शाफ़ी अली नमाज़ पढ़ रहा है और पर्दा हटाया हुआ है। ये भी हमने ना वैसे लगाया हुआ है कि सामने की भी पर्दगी होती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने अभी सेट नहीं किया हुआ, कर रहे हैं। और शाफ़ी अली नमाज़ पढ़ रहा है और मैं अब बस मौसम बड़ा अच्छा हो गया बाहर। कमरे में तो अभी गर्मी होती है, बाहर सही होता है। और क्या कहते, तो इसी तरह से ये मेरी साइकिल है। अभी ये बस सेटिंग वगैरह करनी है। अभी ये स्टोर रूम है, ये ट्रेडमिल पड़ा हुआ है मेरा। और बस अब हम किचन में आ जाते हैं। बस अब फाइनल है कि सवैयों का ज़र्दा हो चुका था और ये देखिए इसकी लुक, ये फाइनल स्टेज पे है। अब बस इसको दम देना है। जी ये बड़े मज़े का यमी हमारा सवैयों का ज़र्दा रेडी हो गया है। ये रात के खाने में, क्योंकि शाफ़ी अली खुद मीठे का बहुत शौकीन है उसे मीठे का, तो वो फिर मैंने बना दिया कि बच्चे जो शौक़ से खा लें वही ज़्यादा अच्छा होता है बस। और मेरा जो न्यू ब्लॉग है, इससे पहले जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि व्यूज़ की हीरा मंडी, तो काइंडली आप वो देखें और उसके ऊपर मुझे अपना रिव्यू दें कि क्या वाक़ई ही ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि तरबियत है, औलाद की तरबियत से ही माँ-बाप की आखिरत संवरती है। ठीक है, मैंने ज़र्दे को ना दम लगा दिया। ये देखेंगे, इसको मैंने दम लगा दिया क्योंकि ये चावलों की तरह से ही बनते हैं। तो अब ये मेरे पीछे आपको फ्रिज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने फ्रिज और ओवन वगैरह ये जो मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने किचन में ही रख लिए थे, क्योंकि बाहर बड़ी गर्मी थी और बार-बार आना-जाना होता था। तो ऐसे ही जैसे हमने गर्मियों में बरामदे में रख दिया, और जब मुहर्रम था तो मैं और शाफ़ी मजलिस में गए सुबह के टाइम, तो पीछे जैसे कोई बच्चा आया, तो बच्चा आया गेंद लेने के लिए, साथ वालों की दीवार टप के आया, बाहर पड़ा हुआ था अंदर। जैसे हम तो जस्ट 1 घंटे के लिए गए थे सुबह के टाइम, क्योंकि मुहर्रम में ना 1 घंटे की सुबह 7 बजे मजलिस होती है फर्स्ट टाइम। तो जब हम गए तो पीछे वो बच्चा आ गया दीवार टप के, साथ वालों ने भी नहीं पूछा कि गेंद। अब वो बच्चा आया, घर में जो कुछ बना के रखा हुआ था वो खा गया। फिर मैं अपनी अपनी गलती कि बस जिस रूम में हम लोग रहते हैं उसको मैंने लॉक लगा दिया और स्टोर को मैं लॉक नहीं लगा गई। आई तो सारे बैग खुले हुए हों, फ्रिज का ढक्कन खुला हुआ था, जो दूध था और जो कुछ भी मैं बना के जैसे रखती हूँ शाफ़े के लिए, और जैसे अब बनाया है कि 1-2 दिन आराम से बच्चा खा लेता है, क्योंकि घर में चीज़ बनी हुई होती है तो बच्चे को जब भी दिल करता है तो खा लेते हैं। वो खा गया और काफ़ी चीज़ें थीं वो, फिर हैंडी कैन खुले हुए थे, 1-2 मेरी वॉच थी वो ले गया। तो फिर इस वजह से ना मैंने फिर फ्रिज किचन में रखा। अब कहीं पे भी जाते हैं तो तीनों ही दरवाज़ों को लॉक करके जाते हैं। और अब बस शाफ़ी अली ने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है। बस मैंने कहा चलें, अभी मैंने बस साइक्लिंग की थी। ये आपको पीछे जो तकिया नज़र आ रहा है इसके ऊपर फिर ये होता है मैं मोबाइल भी देखती रह। और बस अब शाफ़ी ने नमाज़ पढ़ ली है, शाफ़ी ने अब टीवी लगा लिया है। मैं थोड़ी बाहर थी कि बाहर बैठती हूँ कि बाहर अच्छा सुकून है, अमन है। तो ये बस मैं इधर टहलने पेड़े पे बैठ गई हूँ और मैंने कहा थोड़े अपने व्यूअर्स के साथ भी बात की जाए। तो दिन तो ऐसे ही गुज़र जाता है कि बस रात को थोड़ा-सा मुझे फिर से मसला हो रहा है कि रात को मुझे नींद नहीं आती। फिर ये तो होता है कि जब तक वीडियोज़ वायरल नहीं होती तो मोबाइल पे प्लेलिस्ट वगैरह लगा दी हैं, वैसे टाइम अपना पूरा कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में फिर तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर फ़जर पढ़ती हूँ, फिर फ़जर पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह
जैसे फिर स्कूल जा यानी कि फिर ऑफिस जाना होता है, फिर 9 बजे तक मैं उठ कर फिर तैयार श्यार हो गई। हफ्ते में जैसे 3 दिन जाना होता है, तो जब जाना होता है चली जाती हूँ, नहीं जाना होता फिर अपना घर का काम काज वगैरह। तो आजकल शाफ़ी 9th की तैयारी कर रहा है, और ट्विटर जो घर में पढ़ाने के लिए मैं वो देख रही हूँ कि कोई मुझे ऐसा ट्विटर मिल जाए जो घर आके पढ़ाए, क्योंकि शाफ़ अली को अकेडमी डाला था हमने, होम अकेडमी में ही डाला था। लेकिन वो जो टीचर्स थी कि औरतें होती हैं वो बच्चों से काम करवाती हैं, तो वो मट्टी के तोड़े वर उठा रही थी, ये वो, तो शाफ़ अली की बैकबोन में दर्द होने लग गया। तो फिर हमने हटा लिया कि ये भाई हमने इतनी मुँह मांगी जब ट्यूशन देते हैं, ठीक है काम करना, लेकिन इतना क्या मतलब आप काम करवाना शुरू कर दो। फिर शाफ़ी के बाबा गुस्से होने लगे, फिर मैंने ना हटा लिया। तो आजकल मैं खुद शाफ़ी अली को पढ़ा रही हूँ, और मैथ वगैरह जैसे मैं करवा रही हूँ, आजकल उसे लोगरिथम करवा रही हूँ। और फिर अब देखते हैं कि होम ट्यूशन में आके कोई 1.5-2 घंटा आकर उसे मैथ ही करवा लें, क्योंकि मैं अब शाम में थोड़ी बिज़ी होती हूँ। ऑब्वियसली चैनल है, फिर दूसरी और भी काम होते हैं, घर के काम भी होते हैं, फिर कहीं जैसे आजकल गेट टुगेदर यानी कि फैमिली में कोई फंक्शंस वगैरह भी होने वाला है, उसकी तैयारी वगैरह भी कर। जैसे मेरा टिकटॉक अकाउंट था तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, 2,500 वो भी थे सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर्स भी थे, और 35,000 लाइक्स भी थे। बस फिर मेरा दिल नहीं किया कि टिकटॉक को, फिर मैंने अकाउंट उसका उड़ा दिया। तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप दोबारा टिकटॉक अकाउंट बनाएं, तो वो डिफरेंट मैंने बनाया है, फातिमा गृहस्थी व्लॉग के नाम से ही। वहाँ पे जस्ट व्लॉग से रिलेटेड वीडियोस होंगी, कोई गाने वाली नहीं होगी। और इस तरह से वो बस, तो कहते हैं ना, शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था, वो मेरे नेफ्यू ने कहा कि आनी आप ना चैनल के साथ साथ ना चैनल की प्रमोशन के लिए आप टिकटॉक अकाउंट बनवा लें, ताकि इससे ना चैनल को बूस्ट मिलता है। मैंने बना लिया, और मैंने कहा ऐसी ही रील्स बनती हैं, जैसे पिक लगा दिया, कभी ऐसे कोई वीडियो थी उसके ऊपर गाना लगा, तो वो मुझे फिर सही नहीं लगा, लोग गलत कमेंट वगैरह करते हैं। तो अब इस एज है, जैसे अब हम 30+ हैं, मेरे जैसे मोस्टली वो बहुत सी वेमेंस हैं जो 30+ कर चुकी हैं, जो मेच्योर एज में आ चुकी हैं, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने खुद ही फिर चैनल वो अपना अकाउंट रिमूव कर दिया। अब फातिमा गृहस्थी व्लॉग के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट मैंने दोबारा बनाया है, जिसके ऊपर कुछ अशार होंगे, कुछ वीडियो से रिलेटेड, व्लॉग से रिलेटेड कोई वीडियोज़ होंगे, तो ये होंगे। तो काइंडली आप मेरे चैनल पर भी आएँ, फातिमा गृहस्थी, और मेरे टिकटॉक अकाउंट फातिमा गृहस्थी व्लॉग को भी आप जॉइन करें। और अभी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है कि बस दम हो जाएगा, मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है, अब मैं कमरे में आ चुकी हूँ, और शाफ़ी अली ड्रामा देख रहा है कि तेरे जाने के बाद। बड़ा अच्छा ड्रामा है, सास बहुओं का ही है, और मैं तो सोच सोच के ही यही परेशान होती हूँ कि मेरी बहू आएगी तो क्या वो मेरे बेटे को भी ले जाएगी। एक टिपिकल मदर वाला वो थॉट्स आते हैं जहन में। तो फिर और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि कल हम सुनार के भी जाएंगे, और ये मैंने अपना चौथे कान भी बिनवा लिए, ये आपको नज़र आ रहा है, अभी मैंने परसों बिनवाए थे। अभी काफ़ी पेन है इसमें, पहले इनके थे इस ये वाली इयरिंग्स थी, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो वो मैंने सुनार को बनने के लिए दी थी। फिर जब मैं शॉप पे गई तो मैंने कहा भाई ये मेरे तीसरे कान में बीन दे, तो उसने ये मेरे तीसरे कान में बीन दे। आज फिर मैंने बताया सबको, सारी बहनों को बताया, और साथ ही फिर मैंने इसके भी गोल्ड के ले लिए, छोटे छोटे आवेज़े ले लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े खूबसूरत से हैं, छोटे से हैं, लेकिन ये भी इतने छोटे छोटे से थे। एक कहते माशे में मैंने लिए, तो ये भी 26,000 की आए। तो मैंने कहा सोना ही इतना महंगा है कि बहुत ही ज़्यादा, 2,74,000 में चला गया सोना। तो ये मैं आपको अपने आवेज़े दिखाती हूँ। जी ये देखिए, ये चौथे जो मैंने फोर्थ कान जो प्रेस करवाए हैं, एयर प्रेसिंग करवाई है, ये उसके लिए मैंने छोटे छोटे गोल्ड के लिए हैं। ये एक माशे में है, तो ये 26,500 के आए हैं। अब आप ये देख लें, ये बड़े खूबसूरत से हैं, यानी कि मैंने नग नहीं डलवाया इसमें। तो ये थोड़े और क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखें जी। ये मैं अब कमरे में आ गई हूँ जी, हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है, और इस देखिए इसकी फाइनल लुक, ये बड़े मज़े का ज़र्दा तैयार हो गया। ये जो वाइट वाइट सी हैं, मैंने इस ज़र्दे के अंदर मैंने ना अंडे वगैरह भी मैं शामिल करती हूँ,
और ये देखिए कितना मज़े का है, और शाफे बड़े मज़े ले लेके खा रहा है। और ये मैं अपने लिए भी लेकर आई थी, ये देखिए ये। और अब बस इसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी और फिर अपना कुछ जो लिखने वाली असाइनमेंट होगी उसको कंप्लीट करूँगी, जो ऑफिस का काम शाम होगा उसको करूँगी। और ये अब मज़े से अब आपके सामने ये टेस्ट करती हूँ ये कैसा है। जी बहुत मज़े का लग रहा है, लुक सो यमी। कि मीठा खुद मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। यही आपको शाम की थोड़ी सी इवनिंग रूटीन दिखाई। और मैं परसों बाज़ार भी गई थी, बाज़ार से जो मैं अपना फेशियल का नया सामान लेकर आई हूँ वो, और जो स्किन प्रोडक्ट्स अपने लिए लेकर आई हूँ उसका परसों का जो व्लॉग बनाऊँ उसमें होगा। और आज की बस ये छोटी सी रूटीन थी, आपको दिखाया कि नए कान भी बनवाए हैं, नए इयरिंग्स कोड के लिए हैं, चौथे कानों के लिए, और छोटे सा जो खाना और आज बनाया था उसका ब्लॉग मैंने बनाया। उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ फातिमा शाह आपसे इजाज़त लेती है जी, अल्लाह हाफ़िज़।